हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे वो सब के सब एनसीईआरटी बेस रहेंगे। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी टॉपिक बेस रहेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पे होगा एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड एनोमोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। सारा का सारे क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक पे बेस होंगे। ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो एमएससी एंट्रेंस देने वाले हैं या उनके लिए भी जो केमिस्ट्री का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले, चाहे वो नीट है या जेई है। जहाँ भी आपकी केमिस्ट्री आएगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है क्योंकि सब के सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात कीजिए तो कहता है इन क्वेश्चन फर्स्ट, which of the following pair of alkali metal is relatively more abundant in nature। इन सब में से सबसे ज़्यादा abundant, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप बात कीजिए सोडियम रुबिडियम, लिथियम सोडियम, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम पोटेशियम, तो आंसर इसका रहेगा सी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप इजीली जवाब दे देंगे, अदरवाइज आप तुक्का ही मार के आएंगे। तो आप याद रखिएगा जो सोडियम और पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एल्कली मेटल आपके होते हैं। बात कीजिएगा क्वेश्चन सेकंड की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द रेयरेस्ट अमंग ऑल द कंपेरिजिंग 10⁻10% ऑफ इग्निशियस रॉक्स। सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट जो मिलने वाला है रॉक्स में वो कौन सा होता है। बेरियम, रेडियम, सीजियम एंड बेरिलियम। तो अगर आप बात कीजिएगा तो आपका आंसर होगा रेडियम। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस है। आपको कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, पढ़ा होगा आपने, तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट बात कीजिए, एल्कली मेटल शो रेगुलर ट्रेंड इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद। अब देखिए रेगुलर ट्रेंड एल्कली मेटल की बात कीजिए तो एल्कली मेटल कुछ ऐसे होंगे जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे कि हलीना आगे आ जाएगा, पोटेशियम रब से फरियाद, ठीक है। तो अगर आप बात कीजिए डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक रेगुलर ट्रेंड दिखा रही है। तो किस वजह से दिखा रही है। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन एस इलेक्ट्रॉन, डिक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर और नन ऑफ द। देखिए दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आपका एटॉमिक नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है और नंबर ऑफ नन ऑफ द दीज तो इसमें हो ही नहीं सकता। साथ में ये भी नहीं होता, एक रेगुलर ट्रेंड इसलिए ही आ रहा है क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग रेगुलर डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द ग्रुप ऑफ एल्कली मेटल। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए गैसियस स्टेट में जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो डिक्रीज कर रही है। क्या रीज़न है कि भाई डाउन द ग्रुप आप एटॉमिक नंबर जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज है, या इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ओवरवेट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देखिए आंसर है आपका डी। आप ए भी लगा के आ सकते हैं बट वो गलत होगा। रीज़न क्या है, एटॉमिक साइज तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक साइज पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन आप ये भी देखिए ना, जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा या जितना ज़्यादा चार्ज कम, जो भी चार्ज होगा उससे भी तो साइज इफेक्ट करता है। तो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ओवर वे द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज फैक्टर उतना ही और क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो आंसर 4th आएगा। अब 5th की बात कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे एस ब्लॉक से मोस्टली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो कहता है लोवेस्ट हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन एंथैल्पी एक चीज़ याद रखिएगा, ये डिपेंड कर रही है साइज़ पे। देखिए जितना ज़्यादा साइज़ होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होती है। पर वो क्या पूछ रहा है, लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू किसकी होगी, अभी भी मैंने कहा कि जिसका जितना बड़ा साइज़ होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही कम। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज़ किसका है, सीजियम CS पॉजिटिव का, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। अगर अपोजिट पूछता तो क्या आंसर आता, अगर लार्जेस्ट पूछता तो आपका आंसर आता लिथियम आता।
तो नेक्स्ट अगर हम बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज। ठीक है जी, वही बात जो मैंने अभी कही थी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, किसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगी। अभी अभी डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा, लिथियम पॉजिटिव का सबसे छोटा साइज़ है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप देखेंगे कि लिथियम वाटर के साथ सबसे अच्छे सॉल्ट बनाता है, जैसे LiCl.2H2O, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट जो है लिथियम के आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। साइज़ छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है लिथियम के केस में सबसे ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है करेक्ट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल। देखिए आप ये भी देख पाएंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट से NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पहली बार भी पढ़ा है तब भी आप इसको रिवाइज करेंगे, हर एक तरीके के क्वेश्चन है हर एक कॉन्सेप्ट से। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो JEE मेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करें लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड नहीं होता, पहले सोडियम आएगा फिर पोटेशियम आता है। यहाँ पे ये देखिए सीजियम की सबसे ज़्यादा नहीं, हमने पढ़ा था लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात कीजिए लिथियम की, फिर सोडियम की, पोटेशियम, रुबिडियम, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, तो दोनों ही करेक्ट हैं, बिल्कुल सेम ही है दोनों। तो या तो C लगाइए या D लगाइए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज लोवेस्ट, सबसे कम आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन का की पॉइंट है, अगर आप क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लोवेस्ट आयनिक मोबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, जिसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। देखिए अब बात कीजिएगा लिथियम की और बात कीजिएगा सीजियम की। जब आपके पास एक्वस मीडियम होगा तो लिथियम बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स उसके साथ बना लेगा, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो यहाँ पे लिथियम का साइज़ अब बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ जाएगा तो जो आयनिक मोबिलिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड लिथियम। अगर एक्वस सॉल्यूशन ना दिया गया होता तो लिथियम आंसर आपका नहीं होता। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बेस है उसी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट हैव हाईएस्ट कंडक्टिविटी इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। देखिए इसका तो साइज़ छोटा होगा लिथियम का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब बड़ा होगा, सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी सीजियम की, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है यहाँ पे, कम है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, फ्री होगा, मूव करने के लिए फ्री होगा, तो उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, द लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल इज ड्यू टू। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, क्यों होता है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से होगा, प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, लो डेंसिटी की वजह से होगा, या बोथ A एंड B। देखिए डेंसिटी यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करती है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग और एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन होता है एल्कली मेटल्स में। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से मेटालिक बॉन्डिंग हो सकती है, तो मेटालिक बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली कैसी होती है, वीक होती है। सेकंड, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों की वजह से ही आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात कीजिएगा, द एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट शो करेक्टरिस्टिक कलर टू। हमेशा जब आप एल्कली मेटल की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी फ्लेम में जो है एक कलर आता है, जब आप उनको फ्लेम टेस्ट करते हैं वो कलर क्यों आता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, C में डोंट शो एनी कलर टू फ्लेम, ये तो बिल्कुल गलत है, A और B दोनों भी नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन होता है एल्कली मेटल के पास, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, जब ये एक्साइट करेगा तो यहाँ पे किसी रेडिएशन की एनर्जी लेता है और किसी वेवलेंथ की एनर्जी को इमिट भी करता है, जिसके हिसाब से वहाँ पे कलर आता है। और हमेशा याद रखिएगा जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनमें कैसी फ्लेम होती है, एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यहाँ पे मिलती है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की,
द मोस्ट करेक्ट रीज़न फॉर द कलर ऑफ द फ्लेम ड्यू टू एल्कली मेटल आयन। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि कलर जो है वो क्यों होता है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाँ जी होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सिर्फ क्या इसी की वजह से कलर होता है। एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ इसलिए कलर होगा। एमिशन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक टू ग्राउंड इलेक्ट्रॉन स्टेट, इसकी वजह से कलर होता है कि जब एक्साइट होगा तो विजिबल रीजन में ही एक्साइट होगा। अगर वो विजिबल रीजन ही नहीं होगा तो हम कभी फ्लेम उसकी देख ही नहीं पाएंगे कि किस कलर की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी होगा। देखिए आपको देखने में लग रहा होगा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट एक्चुअल में करेक्ट यहाँ पे ये वाला है। नेक्स्ट बात कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं तो कौन सा जो आपका एल्कली मेटल है वो यूज़ किया जाता है। वो सोडियम किया जाता है, वो पोटेशियम है, वो सीजियम है, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर आएगा सीजियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। ये आप याद रखें, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म स्टेबल सुपर ऑक्साइड। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये पता हो एल्कली मेटल में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पे 3 तरीके की ऑक्साइड बनती है। एक तो जो सिंपल आपकी ऑक्साइड होती है, एक आपकी पर ऑक्साइड होती है, और एक आपकी सुपर ऑक्साइड होती है। तो जब आप बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम और फिर नेक्स्ट पोटेशियम और इन सब की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात कीजिए लिथियम सिर्फ आपका ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम ऑक्साइड भी कर सकता है, पर ऑक्साइड भी कर सकता है, लेकिन नीचे वाले जो हैं के हुआ, सीजियम हुआ, रुबिडियम हुआ, ये पर ऑक्साइड भी शो कर सकते हैं और आपकी सुपर ऑक्साइड भी शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म स्टेबल सुपर ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा स्टेबल सुपर ऑक्साइड कौन से बनाते हैं। अभी मैंने कहा तीनों ही सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड और ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2, दिस इज सुपर ऑक्साइड जिसकी अभी हमने बात की थी, एंड कौन से टाइप की बॉन्डिंग वहाँ पे होगी। हमेशा सुपर ऑक्साइड की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट के की होगी दैट इज़ +1, और जो बॉन्डिंग होती है वो भी कैसी होती है, आपकी आयनिक बॉन्ड होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे आपकी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कीजिए। नीट जब ओडिशा में हुआ है तो वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल क्लोराइड MCl फॉर्म इट्स डाईहाइड्रेट सॉल्ट इजिली। अभी अभी जब मैं आपको समझा रही थी ना तो मैंने ये एग्जाम्पल भी आपको दिया था जहाँ मैंने ये बताया था LiCl.2H2O, मैंने ये एग्जाम्पल भी आपको दिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल जाहिर सी बात है आंसर आपका आएगा LiCl। डिस्कस कर चुके हैं हम ये पहले, अब बात कीजिएगा नेक्स्ट, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन हाइड्राइड ऑफ एल्कली मेटल। जब आप एल्कली मेटल के हाइड्राइड की बात करते हैं तो वहाँ पे अभी एक सुपर ऑक्साइड वाला आया था जब भी हमने किसकी बात की थी कि वहाँ पे कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक। सेम इन केस ऑफ हाइड्राइड के फॉर्म में भी आपके पास जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ आयनिक। तो ऑक्साइड में और हाइड्राइड में, सुपर ऑक्साइड और हाइड्राइड में आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है इन केस ऑफ एल्कली मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेटल रिगार्डिंग मोस्ट एंड लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग और सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आप किसकी बात कीजिए। देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक सबसे ऊपर होता है आपका लिथियम और सबसे नीचे होता है सीजियम। तो या तो ये मोस्ट होगा या ये लीस्ट होगा, या ये मोस्ट होगा और ये लीस्ट होगा। बहुत एक्सेप्शनल केस है कि बीच वाले मोस्ट और लीस्ट में आते हैं, और वो बहुत रेयर केस होते हैं और वो सभी को याद होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिथियम और सोडियम, लिथियम पोटेशियम, सीजियम सोडियम और लिथियम एंड सीजियम। तो लिथियम जब बात करें तो मोस्ट रिड्यूसिंग आप समझते होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की जब भी हम बात करेंगे या तो H पॉजिटिव गेन होता हो या इलेक्ट्रॉन क्या होता हो आपका ऑक्सीजन लूज़ करता हो,
और आपका इलेक्ट्रॉन आपका गेन करता हो, तो वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। अपोजिट, ऑक्सीजन आपका गेन करता हो, हाइड्रोजन लूज़ करता हो या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता हो, वहाँ पे क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट हम बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19, द मेटल फॉर्म नाइट्राइड बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विद N2 इन एयर। नाइट्रोजन N2 में, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उससे रिएक्ट करने के बाद नाइट्राइड की फॉर्मेशन कौन कर लेता है, देखिए N नाइट्रो, यहाँ पे साइज़ जो है N का नाइट्राइड का छोटा होता है, लिथियम का साइज़ भी छोटा हो। एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि साइज़ फैक्टर भी मैटर करता है, जितना इक्विवेलेंट सा साइज़ होगा उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है, उतना अच्छा इफेक्टिव बॉन्ड बनता है। यहाँ पे बात कीजिए तो सब के साइज़ बड़े हैं, साइज़ बड़े होने की वजह से ये साइज़ छोटा है तो बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बन पाता। तो कभी कभी आंसर आप साइज़ फैक्टर के बेस पे भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिथियम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन, ई नोट वैल्यू दी है Cl2Cl 1.36, Ag पॉजिटिव की दी है, Na की दी है और लिथियम की दी है, और कहता है विच ऑफ द आयनिक है मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर। वैसे तो अभी अभी मैंने ऊपर भी हमने डिस्कस किया है कि लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, सीजियम की सबसे कम होगी। यहाँ पे उसने एक डाटा भी दे दिया है, पर देखिए एक चीज़, जब हम एल्कली मेटल को डिस्कस कर रहे हैं तो वैसे तो अभी हमें पता है कि एल्कली को डिस्कस कर रहे हैं तो इन दोनों का आंसर तो होगा नहीं, या तो आंसर यहाँ से होगा या यहाँ से होगा। जब भी रिड्यूसिंग पावर की बात की जाए ना, आप हमेशा ये कीजिएगा कि जो ई नोट दे रखा है उसका उसका साइन चेंज कर दो। जैसे कि ये कितना हो जाएगा, -1.36 Cl के केस में, Ag के केस में कितना होगा, -0.79, यहाँ पे Na के केस में कितना होगा, 2.71, और लिथियम के केस में होगा 3.04। अब वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला होगा। किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 3.04 किसकी थी, लिथियम की थी, तो आंसर क्या आएगा आपका, लिथियम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता है एल्कली मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया प्रोड्यूसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल को डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है, डीप ब्लू कलर आता है, बिल्कुल बनता है जी डीप ब्लू कलर। और सॉल्यूशन जो कंडक्टिंग नेचर का होता है, हाँ जी, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से कंडक्टेंस आती है। रेड कलर, देखिए अब कलर तो या तो ब्लू ही होगा या रेड ही होगा, दोनों हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा डी आंसर आएगा कि ए भी होता है और वहाँ पे बी भी होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात कीजिएगा, एल्कली मेटल रेडिली डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कलर सॉल्यूशन। द कलर किस लिए होता, क्या कब होता है वो कलर, मतलब किसकी वजह से वो कलर आपका आता है, किसकी, केटायन की वजह से, एनायन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, या दोनों केटायन एनायन की। हमेशा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होता है जिसकी वजह से क्या आता है, आपका कलर आता है। तो नेक्स्ट बात कीजिए, लिथियम हैलाइड हैव सम कोवेलेंट करेक्टर, इट इज़ बिकॉज ऑफ। लिथियम के जो हैलाइड आपके बनते हैं, अभी जैसे हमने बात भी की थी LiCl बात की थी, तो ये किसकी वजह से इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, तो हाईएस्ट पोलराइजेशन कैपेसिटी ऑफ लिथियम होती है, लोवेस्ट होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LiX होता है, या नन ऑफ द, ये नहीं होगा। अगर आप बात करें, दो टर्म्स होती है हमारी फजान रूल में, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो लिथियम में अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। साइज छोटा होता है ना, कैटायन का साइज छोटा होगा, जितना कैटायन का साइज छोटा होता है पोलराइजेशन उतनी ही क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये एनायन को कन्विंस करता है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इसलिए ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज टू फॉर्म एन अलॉय। अलॉय पीबी के साथ अलॉय कौन फॉर्म करता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, वाइट मेटल कहते हैं। अब देखिए ये कभी आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और आंसर आपका क्या होता है, लिथियम होता है। लिथियम जो है पीबी के साथ मिलता है और एक अलॉय की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइट मेटल कहते हैं। याद रखेंगे आप इसको। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 25 क्वेश्चन ही करेंगे आज हम। विच ऑफ द फॉलोइंग alloy with Pb easily used as anti-knock additives to petrol, also known as coolant,
इन फास्ट बेडस न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए वैसे मुझे पता है, लेकिन पता नहीं आपने कभी पढ़ा है कि नहीं। अगर हम कूलेंट की भी बात करते हैं ना यहाँ पे, तो हमेशा यहाँ पे जो बात होती है ना, किसकी होती है? सोडियम की। भले ही आपको ये ना पता हो एंटी नॉकिंग एजेंट वाला, लेकिन अगर कूलेंट में भी हम यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? सोडियम का। एंटी नॉकिंग एजेंट ये बेसिकली व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आजकल यूज़ नहीं किया जाता, बहुत पहले यूज़ किया जाता था। तो आंसर यहाँ पे आएगा आपका सोडियम। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अगर कमेंट और लाइक अच्छे से नहीं आते तो लगता है कि कोई वीडियो नहीं देख रहा है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।